कोरोना काल के बीच इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बदले परिदृश्य में चुनाव कैसे होगा, किस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, इस पर बहस अभी से ही छिड़ गई है। तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से तर्क भी दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण और चुनाव, ये दोनों ही शब्द बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, क्योंकि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमाम सियासी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी में जुटे हैं। कोई डिजिटल चुनाव की बात कर रहा है तो किसी की निगाहें चुनाव आयोग के रुख पर टिकी हैं। आने वाले भविष्य के गर्त में क्या है, यह ऐसी घटना जो इतिहास में कभी हुई नहीं थी, तो इस समय बोलना बहुत अर्ली होगा कि क्या है। चुनाव आयोग जिस तरह के नियम तय करेगा उन नियमों का पालन करते हुए हम चुनाव में जाएंगे। वो तो पार्टियां अपना काम करते रहेंगी, लेकिन चुनाव किस प्रक्रिया से निर्धारित होगा, कैसे निर्धारित होगा, कौन से मापदंड होंगे, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। बिहार की विपक्षी पार्टियां भी इस इंतजार में हैं कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। हालांकि कोरोना काल में भी आरजेडी का कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक है। ये इसके बाद क्या होते हैं, अगर यही स्वरूप रह गया और इसी में चुनाव आयोग कराती है तो भी हम लोग तैयार हैं। चुनाव होगा कि नहीं होगा, मैं समझता हूं यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। इस परिस्थिति में सामान्य तरीके से तो चुनाव हो नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण कम भी हो जाएगा, लेकिन पूरे दुनिया में काम का तरीका बदला सा जरूर नजर आएगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप को उसी के मुताबिक तैयार करने में जुटी हैं। ब्रजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। एक तरफ देश भर में कोरोना का संकट है और इस त्रासदी में सरकार लोगों को सुरक्षित करने में जुटी है, जबकि कुछ सियासी दल अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव इस कोरोना काल में भी बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाने में लगे हैं। और यही रहना है, जाना नहीं है। जो सच्चाई है, अब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीए सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और बिहार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठा रहे हैं। तेजस्वी के इस ट्वीट पर जेडीयू और बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। 1.5 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज बिहार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो जाहिर बात है कि इनको लगता है कि कुछ भी बोलना है तो अभी नया ये बोल रहे हैं। अब 50-60 दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद आए अब, लेकिन जो वहां रहे भी तो जो ट्वीट का कंटेंट अगर आप देखिएगा, कुछ सकारात्मक राजनीति का तो कंटेंट था नहीं। जेडीयू तेजस्वी के इस ट्वीट को शुद्ध रूप से सियासी मानती है, जबकि आरजेडी बचाव के मुद्रा में है। देखिए, ये जो लोग भी कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पर तरस आती है। तेजस्वी यादव जी ने 11 करोड़ बिहार वासियों के हित की बात कही है। तेजस्वी और उनकी सेना भले ही ये दलील दे रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर उनकी पार्टी प्रदेश के हित में स्पेशल स्टेटस की मांग उठा रही है, लेकिन हकीकत से सभी वाकिफ है। साथ ही तेजस्वी की ये मांग कोरोना संकट काल में हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत के समान ही लगता है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, पटना।